हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं, कक्षा 11 का त्रिकोणमिति, जिसमें फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड पार्ट में। और जो बच्चा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ना देखा वो डायरेक्ट थर्ड पार्ट में न जुड़े, पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखे, फिर सेकंड पार्ट देखे, फिर थर्ड पार्ट देखेगा तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसको कोई डाउट नहीं रहेगा, बिना कोचिंग का बिना स्कूल का अच्छा नंबर स्कोर कर सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या, कोण के मापन। कोण मापन की पद्धति, कोण मापन की पद्धति, कोण मापन की पद्धति। कोण मापन की कुल कितनी पद्धतियाँ होती हैं? कोण मापन की कुल कितनी पद्धतियाँ होती हैं? आप लोग को पता है तो जल्दी जल्दी बताइए। कोण मापन की कुल कितनी पद्धतियाँ होती हैं? कितनी पद्धतियाँ होती हैं? कितनी? तो आप लोग मुस्कुरा के कहेंगे गुरुजी 3 पद्धतियाँ। 3 पद्धतियाँ कौन कौन सा? रेडियन, ग्रेड और डिग्री। रेडियन, ग्रेड और डिग्री। रेडियन, ग्रेड और डिग्री। तो लिखेंगे पहला डिग्री, डिग्री, रेडियन, और तीसरा का होता है ग्रेड। रेडियन, डिग्री और ग्रेड। रेडियन, डिग्री, ग्रेड। रेडियन, डिग्री, ग्रेड। तो आइए आगे हम लोग जानते हैं। मान लीजिए हमने एक वृत्त बना दिया, वृत्त जैसा है, लगभग मान के चलिए वृत्त ही है, ठीक है। वृत्त बना दिया, ये क्या हो गई उसकी त्रिज्या, क्या हो गई इसकी त्रिज्या। इसको हमने जो है इस पूरे रेखा को उठा के यहाँ रख दिया। कहाँ रख दिया? यहाँ। मतलब पहले यहाँ तक था, इसको उठाएं और घिसराते हुए यहाँ लेकर चले गए। इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। क्या बोलेंगे? चाप। चाप को किससे दिखाते हैं? यल से। इनके बीच में जो कोण बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। और यह क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या को किससे दिखाया जाता है? आर से। त्रिज्या को दिखाया जाता है आर से, कोण को दिखाया जाता है थीटा से, और चाप को किससे दिखाया जाता है? यल से। किससे दिखाया जाता है? यल से। यल से। तो थीटा रेडियन बराबर क्या होगा? थीटा रेडियन बराबर क्या होता है? तो होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बटे में होता है त्रिज्या। चाप की लंबाई और बटे में क्या होता है? त्रिज्या। चाप की लंबाई को क्या किससे दिखाते हैं? यल से, आर से। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि थीटा बराबर या थीटा रेडियन बराबर ये हो जाएगा यल, और बटे में क्या हो जाएगा? आर। थीटा रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? यल बटे में आर। एक वृत्त की बात करें, एक वृत्त में टोटल कितने अंश का कोण बनता है? एक वृत्त में टोटल कितने अंश का कोण बनता है? कोई बता पाएगा? एक वृत्त में टोटल कितने अंश का कोण बनता है? तो एक वृत्त में टोटल 360। यदि इसी सुई को पकड़ के पूरा हम लोग घुमा दें तो वह टोटल कितने अंश का कोण बनाएगी? तो यह बनाएगी 360। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। और परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार। परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार। तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार। तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। मान लीजिए हम कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर ले लें, और जो चाप की लंबाई है उसको भी हम लोग क्या ले लें? 1 सेंटीमीटर। क्या ले लें? 1 सेंटीमीटर। तब बताइए
थीटा का मान कितना आएगा, तो थीटा बराबर यल बटे कितना होता है आर, यल का मान भी कितना है 1, इसका मान भी 1, 1 में 1 भाग देंगे तो 1, तो थीटा का मान क्या आएगा रेडियन। कभी कभार पूछा जाता है कि एक रेडियन किसे कहते हैं, एक रेडियन किसे कहते हैं, तो आइए आप लोगों को समझाते हैं कि एक रेडियन होता क्या है। एक रेडियन क्या होता है, क्या कहेंगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो तथा उसके द्वारा 1 सेंटीमीटर लंबा चाप खींचा गया हो या काटा गया हो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा उसके द्वारा 1 सेंटीमीटर लंबा चाप खींचा गया हो, तो थीटा द्वारा या कोण द्वारा या त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है, एक रेडियन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितना हो 1 सेंटीमीटर तथा उसके द्वारा 1 सेंटीमीटर लंबा चाप खींचा गया हो, तो वृत्त द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाएगा, एक रेडियन कहलाता है। तो यहाँ जल्दी से लिख लेते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो एवं वृत्त पर 1 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटा जाए तो, लंबाई का चाप काटा जाए तो त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण, तो त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण एक रेडियन होगा। त्रिज्या द्वारा बनाया गया कोण 1 रेडियन होगा। आइए आगे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई चाप जो है एक पूरे वृत्त को, जैसे थीटा बराबर क्या होता है यल अपान आर, और कोई त्रिज्या पूरा वृत्त सफर कर ले, मतलब यहाँ से आ जाए फिर यहाँ, इसका मतलब वह किसके बराबर तय किया है, तो वही हो जाएगा परिधि। मतलब यल का मान किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, और नीचे आर, तो आर से आर कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आया है, तो थीटा बराबर आ गया है 2 पाई। कितना आ गया है 2 पाई। और पीछे हम लोग जान चुके हैं, तो एक वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, एक पूरे वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, तो यह बनता है हमारा 360 अंश का। तो यहाँ थीटा का मान 360 है, यहाँ 2 पाई का मान भी थीटा है, तो दोनों का जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 2 पाई बराबर हो जाएगा 360, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे गुरुजी यहाँ पर 2 का गुणा, उधर जाके भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180। कितना आएगा 180। यदि थीटा बराबर 2 पाई बराबर 360, यदि 2 पाई बराबर 360, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, किसके बराबर, पाई बराबर क्या हो जाएगा 180। यदि हम कह दें कि 1 डिग्री का मान कितना होगा, 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो यह पाई बटे 180, पाई में 180 का हम भाग दे दीजिए, वही क्या कहलाएगा। यदि हम ये कह दें कि 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 1 रेडियन बराबर, तो बताइए ये भी क्या होगा, यह भी होगा पाई बटे 180। शॉर्टकट में मान समझिए, तो यदि डिग्री से हमें रेडियन में चेंज करना है, डिग्री से मिटा दें इसको, चलिए मिटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, डिग्री को रेडियन में बदलें, डिग्री को रेडियन में बदलें। आप ध्यान से सुनिएगा
कि जब भी कहेगा डिग्री को रेडियन में बदलिए तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा करना नहीं, बस पाई बटे 180 से सब में गुणा कर देना है। पाई बटे कितने से 180 से गुणा कर देना है। जैसे हम पहला सवाल दे दें कि 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कीजिए या 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो बाबू कैसे बदला जाएगा? तो 60 इसी में गुणे पाई बटे 180 कर देना है। जीरो से हमारा जीरो कट 6, एक कम 6, 6 तिरिक 18 बराबर आ गया पाई बटे 3। आसानी से आ गया होगा। चलो आप लोग कहेंगे कि सर जी मज़ा नहीं आ रहा है, अभी दूसरा वाला चलो 240 दे देते हैं। जल्दी चलो। किसके गुणा करेंगे? पाई बटा 180, जीरो से जीरो कट, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, मतलब कितना आ गया? 4 पाई बाई 3, 4 बटे 3 पाई, या तो कह सकते हैं 4 पाई बटा 3, 4 पाई बटे 3। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा नोट लिख लेते हैं ना कि डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चों? पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो आइए और भी निकालना सीखें। मान लीजिए आपको दे दिया 520 डिग्री, और 520 डिग्री इसको रेडियन में चेंज कीजिए। क्या करना है? 520 जल्दी से बताइए, पाई बटा 180, जीरो से हमारा जीरो कट, 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितना होगा? 26, तो हो जाएगा 26 पाई, क्या होगा? 26 पाई बटे में 9, 26 पाई बटे में कितना हो जाएगा? 9। मान लीजिए 25 डिग्री दे दें, इसको रेडियन में चेंज करना है। क्या करना है? 25 गुणे पाई बटे 180, 5 से काट देंगे 25, इसको 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 3 बचा 5 36, मतलब हो जाएगा 5 पाई बटे 36। मान लीजिए -150 दे दे, तब इसको जो है डिग्री में चेंज कीजिए। क्या डिग्री में नहीं, किस में चेंज करना है? रेडियन में परिवर्तित कीजिए। तो -150 गुणे पाई बटा 180, जीरो से जीरो कटेगा, 5 से कटेंगे, 5 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 बचे 15, 3 छक 18, तो हो जाएगा 5 पाई और बटे में हो जाएगा 6, 5 पाई बटे में हो जाएगा 6। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 60 डिग्री और 30 मिनट, 60 डिग्री और 30 मिनट को रेडियन में बदलिए। 60 डिग्री और 30 मिनट को रेडियन में बदलें। 60 डिग्री और 30 मिनट को रेडियन में बदलें। तो इसको क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, पहले इसको भी डिग्री में चेंज कीजिए। डिग्री में चेंज करने के लिए इसमें क्या कर देंगे? 60 से भाग, कितना? 60 से भाग। जब 60 से भाग देंगे, जीरो से जीरो कटा, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, तो इसका यहाँ गुणा करते इसको जोड़ते, 60 दूनी 120, 120 में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 121 बटे 2 डिग्री। इसको हमें किस में चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं? पाई बटा 180। कुछ कटेगा? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं कटने वाला। तो हो जाएगा 180 पाई बटे 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 360, 121 पाई बटे 360। मान लीजिए इसी तरह दे दे कि -47 डिग्री और 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। रेडियन में परिवर्तित कीजिए। तो इसको क्या करना है? -47 प्लस 30 बटे 60, जीरो जीरो कटा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो 47 दूनी 94, ये क्या हो जाएगा? माइनस होगा प्लस, तो जुड़ जाएगा 47 दूनी 94, 95 बटे में 2,
तो इसको चेंज करना है तो ये भी पाई बटा कितने से गुणा करेंगे 180। 5 से 19 बचे 95, 5 से काट दिए 36, तो हो जाएगा -19 पाई बटे 36 दूनी 72। कितना हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72। तो यदि रेडियन से हमें, यदि एक रेडियन को चेंज करना हो, रेडियन से हमें परिवर्तित करना हो डिग्री में, तब उसका गुणा करेंगे तो 180 बटे पाई, उसी को उलट देना है, उसी को उलट देना है। नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई डिग्री। पाई डिग्री। आओ आओ जल्दी जल्दी आओ 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 रेडियन को डिग्री में बदलें। आओ रेडियन को डिग्री में बदलें। आओ रेडियन को डिग्री में बदलें। जैसे हमें पाई रेडियन है, इसको डिग्री में कितना होगा, तो इसको क्या कर देंगे, पाई गुणा 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मान लो हम क्वेश्चन दे दे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 को डिग्री में बदलो, तो क्या कर देंगे 3 पाई बाई 2 गुणे 180 बटे पाई, 180 बटे पाई, पाई से पाई कटा, 2 से काटेंगे हो जाएगा 90, 90 तीन कितना हो जाएगा 270। कितना 270। अब कुछ सवाल आप लोगों को समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ सवाल आप लोगों को होमवर्क देते हैं। -5 पाई बटे में 6, और दूसरा सवाल 19 पाई बाई 18, 19 पाई बाई 18। यदि सवाल आप लोगों को समझ में आया हो, यदि सवाल आप लोगों को समझ में आ गया हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अच्छा कमेंट कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।